गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ज़बरदस्त है कॉन्सेप्चुअली। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द लीनियर एक्सेलरेशन। आपको लीनियर एक्सेलरेशन बताना है। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए बताना है। आगे कह रहा है ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर। एक 0.4 मीटर के रेडियस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो रेडियस कितनी है? 0.4 मीटर की। ठीक है, हमसे कह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड। देखो हमसे कह रहा है कि उस वक्त बताओ जब एंगुलर वेलोसिटी आपके पास 2 रेडियन पर सेकेंड है, मतलब ओमेगा दे रखा। तो गिवन दैट में आपको देखेंगे, आप देखेंगे गिवन दैट में आपको क्या दे रखा है? ओमेगा दे रखा है। कितना है? 2 रेडियन पर सेकेंड। आगे कह रहा है एंड इट्स एंगुलर एक्सिलरेशन, और हमसे कह रहा है कि उसका एंगुलर एक्सिलरेशन। अब एंगुलर एक्सिलरेशन जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से होता, उसको आप अल्फा कहते हो। एंगुलर एक्सिलरेशन कितना? 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये पूछना हमसे क्या चाह रहा है? ये पूछना हमसे क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि आप जो है आप एक्सिलरेशन बताओ, वो भी कौन सा? लीनियर एक्सिलरेशन। अब लीनियर एक्सेलरेशन तब आता है बॉडी के पास जब ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियरली मूव करना चाहे। अब चूंकि यहाँ तो सर्कुलर मोशन हो रही है, तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा ये चाहता है कि वो लीनियरली मूव करे। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर पकड़ के घुमा रहे हो, जैसे छोड़ोगे वैसे वो टेंजेंशियली मूव करता हुआ चला जाएगा। इट मीन्स ऑब्जेक्ट के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और ऑब्जेक्ट के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। तो इन दोनों से जो नेट निकल कर आता है वो आता है लीनियर एक्सेलरेशन। बस ये वाली बात ध्यान देनी है। तो लेट अस सपोज कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर को होगा अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और आपको पता है सेंटर की तरफ को एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल की तरफ को, है ना, इसको बोलते हैं आप AC। मतलब क्या हो गया? AC मतलब एक तरह से हो गया ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इन दोनों से एक नेट एक्सेलरेशन निकलता है जिसको आप बोलते हो लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये है आपके पास A। और आपको ये पता होना चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है जस्ट परपेंडिकुलर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? अगर ये वाली बात क्लियर हो चुकी है तो पहले आप AC निकाल लो और AT निकाल लो। अच्छा, ये वाली बात भी कह दो कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो AT के साथ थीटा डिग्री के एंगल पर है। कितने डिग्री के एंगल पर? थीटा। थीटा यहाँ बनाकर दिखा दो। ठीक है, तो आपको A निकालने के लिए पहले AT चाहिए और AC चाहिए। सिंस वी नो दैट AT जो है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से आता है। तो AT इज इक्वल टू हो जाएगा R अल्फा। AT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से आता है, तो ये हो जाएगा R अल्फा। R कितना दे रखा आपको? बाय द वे 0.4 दे रखा। अल्फा कितना? ये है 5। तो 4 पंजे 20, वैल्यू आ जाएगी 2। ये क्या है? 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास AT आ चुका है। सिमिलरली आप बात करेंगे AC की, लेकिन AC क्या है? ये सेंटर की तरफ को लगने वाला एक्सेलरेशन है जिसको आप बोल रहे हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये होता है R ओमेगा स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 0.4 की। ओमेगा कितना दे रखा है? 2। 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 0.4 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, वैल्यू आ जाएगी 1.6। वैल्यू कितनी आ गई? 1.6। ये AC है, ये भी रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। रेडियन पर सेकंड। क्लियर है ये वाली बात? अब यहाँ पर आपके पास AC भी है और AT भी है। इन दोनों की मदद से क्या आप यहाँ पर A नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अलग कलर लो। आप कहोगे सिंस A इज इक्वल टू हो जाएगा रूट, क्या रूट हो जाएगा? AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको पता है AT और AC एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। कैसे है? एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। हर सूरत हाल में एक दूसरे के साथ
परपेंडिकुलर है। और जब ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो आपको पता है इनका नेट जो निकलेगा वो ये निकलेगा, AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के लिए। जरा बताओ AT की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर कर दो। AC की वैल्यू कितनी है 1.6, इसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 1.6, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 2.56 हो जाएगा, 2.56। 256, 2 ये है 4 ये है, 4 और 2 होते हैं 6, 6.56, कितना हो जाएगा ये 6.56। देखो 6 जो है ये आप ऐसे कह सकते हो 656 कहो तो 525 मतलब 525 से ज़्यादा, मतलब अगर 525 होता तो 25 में 625 होता है। देखो ऐसे देखो 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625, यह है 656, तो 25 का स्क्वायर 625, 25, तो इसका मतलब ये 2.5 के स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है। इसकी वैल्यू को एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ 2.6 क्या रखा, 2.5 की जगह 2.6। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन है, यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास ए नेट आ चुका है, नेट एक्सेलरेशन आ गया। थीटा आपको दिया हुआ है, आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सिंस थीटा दे रखा तो डायरेक्शन में निकाल सकते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर और नीचे वाला है बेस, तो परपेंडिकुलर की जगह हो जाएगा 80 और बेस की जगह हो जाएगा परपेंडिकुलर। और थोड़ा गलत हो रहा है भाई, गर्दन मोड़नी पड़ रही है। थीटा ये है तो परपेंडिकुलर का काम करेगा ये, अब ये इतना ही होगा जितना ये है, मतलब AC, तो ये हो जाएगा AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में आ जाएगा 80। तो AC की वैल्यू पुट करो, AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.6 है, और AT की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगी 2, तो वैल्यू आ जाएगी 0.8। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 0.8। वैल्यू एग्जैक्टली किसी को याद नहीं होती, अगर आपको याद है अच्छी बात है, यहाँ पर इन्होंने वैल्यू लिख रखी है, तो आप कह सकते हो 38 डिग्री 40 मिनट, 38 डिग्री 40 मिनट। अगर वैल्यू याद नहीं है तो जहाँ मैंने छोड़ा वहीं आप छोड़ सकते हैं, कोई माई का लाल या फिर कोई माई की लाली इसको गलत नहीं कर सकती, ठीक है। ये जो एंगल आया है ये किसके साथ आया है, AT के साथ, तो आपको पता भी होगा वो मैंने बता भी रखा है, तो एंगल विद AT। थैंक यू सो मच। डाउट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितना हो सके शेयर कर सकते हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो अगर फर्स्ट बार देख रहे हो तो, और आग लगा दो यार वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।